छोड़ के भाग आले न हो। पंखा बंद ही रखिए तो अच्छा है ना। सभी विद्यार्थियों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पता है हम लोग बाल दिवस क्यों मनाते हैं? आज ही के दिन 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ है ना। और उन्हें बच्चों से विशेष प्यार था। बताओ तो बच्चा को कभी हम बांध करके रख सकते हैं? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद न पाएंगे, कड़क तीलियों से टकराकर पुलकित पंख उड़ जाएंगे, है ना जी। हम विद्यार्थी आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। हम बच्चे हैं, हमको कोई बांध कर नहीं रख सकता है। हमें कोई बांध कर रख सकता है? कहीं भी बैठ जाइए, जगह देख करके एडजस्ट होगा। चलिए सुनिए, बैठ जाते हैं। छोटे एक लड़की थोड़ा सा बैठना ही तो है, बैठा दीजिए थोड़ा सा। आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर 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 बैठ जाइए। जूम करिए। है बैठा लो ना। उधर आयो है कैमरा मैन। जब देखा ना तरी तनी जस्ट खाली कर गया है। ई पे बैठ जाइए आप। नहीं अब कोई बात नहीं, हो गया। आओ चलो भाई वाले साहब। आओ यहां। चलो अरे यहाँ दीजिए, बैठने वाला बेंचवा को पीछे लगा दीजिए, जहाँ कौन बैठ जाएगा। बेंच सही है ना यार। अब डेस्कवा हाई डेस्क पीछे लगा दीजिए। गाने के मार दिखा रहा से कहीं। अच्छा छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, एडजस्ट होइए ना। हाँ आगे पीछे हो। अरे सब की यहां चलो तो चलो चलो उधर चलो हो गए। एक और स्टूल है उसके अंदर एक और स्टूल है, ले आई तो। अंशु खड़ा है, उसमें है ना स्टूल। चलो ठीक है, अरे कोई बात नहीं है, इन्हें मैं घूम के बैठ जाओ। चलो ठीक है, हो गया। चलिए सुनिए, 5 मिनट सुन लीजिए। बताइए तो हम लोग बाल दिवस को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसलिए क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, है ना। और उनका कहना था कि हम तो बच्चा है ना जी, हमको कौन बांध के रख सकता है। अभी कुछ देर पहले कहे ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद न पाएंगे, हमको कोई बांध ही नहीं सकता है। कड़क तीलियों से टकराकर पुलकित पंख उड़ जाएंगे। थोड़ा सा कहीं हमको अच्छा या बुरा लगा, तुरंत उड़ जाएंगे, है कि नहीं। हम तो बच्चा है जी। और उनको बच्चा से बहुत ज्यादा प्रेम था। आपको जानकर हैरानी होगा कि जिस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की प्रधानमंत्री बनाया गया था, उस टाइम भारत पता है कैसा था? एकदम उस निर्धन बच्चे की तरह जिसके पास पांव में जूता नहीं होता है, पढ़ने के लिए उसके पास कॉपी नहीं होती है, उस तरह का था मेरा भारत। क्योंकि आपको पता है कि बहुत जल्द ही, बहुत तुरंत बाद देश आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था बताओ? 1947। हमारा देश 1947 ईस्वी में आजाद होने के बाद आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति का थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनको बच्चा से इतना प्रेम था ना कि बच्चा उनको प्यार से चाचा नेहरू कहते। क्या कहते थे? चाचा नेहरू। और हम बच्चे हैं, पता है बाल दिवस इसलिए हमेशा हम लोग बनाते हैं ताकि बचपन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाल मजदूरी करवाते हैं बच्चे लोग से। बाल श्रम समझते हैं आप लोग? अभी तो हमको खेलने का उम्र है जी,
अभी तो हमको पढ़ने का उम्र है ना। इस टाइम अगर कोई हमसे काम करवाता है तो अंदर से बड़ा मन कचुआ जाता है कि नहीं? बड़ा गुस्सा आता है कि अभी हम काहे करें। लेकिन अगर गलती से लॉलीपॉप दे देता है तो बताओ, हम इतने मासूम होते हैं कि किसी के भी बात में चले आते हैं। खास करके हमारी बेटियों को आज एक चीज सिखाने के लिए आए। पता है, हम बच्चों को एक चीज का ध्यान बहुत अच्छा से रखना चाहिए। दो तरह की स्पर्श होते हैं, एक वो खराब तरीका से छूना, एक वो अच्छा तरीका से छूना। एक कहते हैं बैड टच और दूसरा कहते हैं गुड टच। समझ गए? इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए हमारी बेटियां को। लड़कियां विशेष ध्यान दें कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है। अगर ये आप लोग जानते हैं तब तो बाल दिवस बहुत अच्छा है। लड़कियां को चाहिए, देखते हैं आपके पिताजी आपको छूते हैं, लेकिन छूते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो गलत तरीके से छू रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको छू रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि वो गलत तरीका से हमें छू रहा है तो उसी को कहते हैं बैड टच। लेकिन अगर आपको कोई छू रहा है और हमें महसूस नहीं हो रहा है कि वो गलत तरीका से छू रहा है तो वो बैड टच नहीं है। समझ गए? इसलिए कोई भी आपको छुए, आपके पास बुलाए, तो ये हमें सबसे पहले निर्धारित करना चाहिए कि उसको हम जानते हैं कि नहीं। अगर जानते भी हैं तो वो हमें सही ढंग से स्पर्श कर रहा है कि नहीं, छू रहा है कि नहीं। तो ये गुड टच और बैड टच का होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं ना, देश के भविष्य होते हैं। आज हम शिक्षक हैं, कल इन्हीं बच्चे में से कोई शिक्षक बने जो देश के भविष्य को आगे की ओर ले जाएगा। जैसे आज से पहले हमारे पिताजी होंगे जो समाज को एक सही दिशा निर्देश देते होंगे, आज हम दे रहे हैं, कल आप लोग दीजिएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे चलते रहता है, तभी तो समाज बेहतर बन पाता है। जहां हम रहते हैं ना, यहाँ एक बंधन है। यहाँ चीजों को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। कहा जाता है ना जी कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि बोली इतनी महंगी चीज है कि इसको जब भी बोलना चाहिए तो अंदर से जो निकल रहा है ना वो सही निकलना चाहिए, सामने वाले को सुनने में अच्छा लगना चाहिए। अब बच्चे तो हमारे गुलाब के फूल होते हैं, ये कभी गलती करते ही नहीं। और हम अगर आप लोग को पीट भी दे कभी ना, तो हम तो एक माली है जी। माली का काम होता है कि जो डाली थोड़ा कमजोर हो गया, जो पेड़ थोड़ा कमजोर हो गया, उसको सिंचाई करने के लिए कभी कभी पेड़ को हम लोग पटाने के लिए पेड़ को हम लोग कोड़ते हैं ना किनारे किनारे, तो कभी कभी उसका जड़ भी कट जाता है। क्या पेड़ को दर्द नहीं होता होगा? नहीं होता होगा? होता होगा ना। तो पेड़ को दर्द होता है, लेकिन वो पेड़ और भी आगे विकास करता है और भी आगे बढ़ता है। समझ गए? तो हमारे विद्यार्थी को अगर हम कभी पीटते भी हैं तो कभी हमारी मंशा नहीं होती कि हम आप लोग को मारें। समझ गए? और मुस्कुराता हुआ ये जो चेहरा है, ये जो गले मिला है, हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि इतने सारे फूल एक साथ देखने को हमको मिलता है, और वो भी ऐसे फूल जो हमेशा खुशबू देता है। ये सभी ऐसे फूल है जो हमेशा हमें खुशबू ही देता है, कभी इसमें बदबू निकलता ही नहीं। अगर कोई बच्चे, पता है बच्चे के अंदर क्या होता है, सीखने की एक बहुत बड़ा लालसा, ये हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ भी सिखा दो इनको, इतना मासूम है कि इनको आप गाली भी सिखाओगे ना, आप इसको गाली भी सिखाओगे तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं कोई अच्छा चीज सिखा रहा है, तभी तो सिखा रहा है। तो हम अपने से छोटे बच्चे को, या फिर आप जब सीनियर हो जाएं, सीनियर विद्यार्थियों के लिए विशेषकर, आप जब सीनियर हो जाएं तो आप अपने बच्चे को प्यार से अगर उसको आप कहिएगा तो वो भी आपको भैया कहेगा। आप उसको अच्छा से व्यवहार कीजिएगा तो वो भी आपको अच्छा से व्यवहार करेगा। पता है कुछ बच्चे तो बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। पता है एक लड़का है, आया हुआ है, अभिषेक नाम होता है,
इतना शरारती बच्चा था ना 9th क्लास में, इतना शरारती पूछो मत, इतना शरारती को उसको कोई कह नहीं सकता था कि लड़का भी सुधर सकता है। लेकिन आज पता है एक शिक्षक बन गया, बड़ा गर्व होता है जब भी देखते हैं तो पूछो मत। तो शिक्षक आपको एक दिन प्यार करने लगते हैं, आप जब अच्छे जगह पे चले जाते हैं थोड़ा होता है। तो वो भी हमारे लिए एक दिन चिल्ड्रंस डे के दिन ऐसा ही सुन रहा होगा, उसको भी लगता होगा कि आज शिक्षक बने, तो वो अपने आप में सुधार लाया। तो बोले तो कि बच्चा फूल होता है, वो कभी बदबू देता ही नहीं है, हमेशा खुशबू देता है, एक न एक दिन जरूर सुगंधित फूल बनेगा। और हमें ये भी चाहिए, माँ बाप आपको कभी कहते होंगे कि बेटा ये चीज गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और आप लोग ना बड़ा गुस्सा में भी रहते हैं, 2-4 घंटा पिटा के रो रहे हैं, अब खीस भी भर रहा है सामने वाला पर, कल से ऐसे नहीं करेंगे ना करेंगे। वो बाहर से बोल रहा है लेकिन अंदर से उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, हमको मार दिया उतना है कि ना कर, समझ गए। और ये बाद में आपको पता चलता है कि नहीं ये सही में गलत है। तो विद्यार्थियों, आप लोग हमेशा अपने आप को बच्चा मत समझो, अब धीरे धीरे कुछ बड़े हो गए। इस क्लास में बैठे हुए आज बहुत सारे लोग हैं, एक तो ऐसा जो अब के बाद उनको फिर से इस बेंच पे बैठने का मौका नहीं मिलेगा, वो लास्ट बार क्लास में बैठ करके चीजों को सुन लें, वो हमारे सीनियर विद्यार्थी। उनके बाद कुछ को मौका मिल रहा है, अब कुछ तो अभी सीख रहे हैं। तो बड़े विद्यार्थियों से मेरा ये आग्रह है कि आप जैसे अच्छा करते जाते हैं